तो चलिए आज दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी कि न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन करना, न्यू जनरेशन का प्रोडक्शन करना या उनका रिप्रोड्यूस करना या उनका पैदा करना क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए जो कि एनसीईआरटी दे देती है, व्हाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी। ये रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों होता है? व्हाई रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ये रिप्रोडक्शन नेसेसरी क्यों होता है? ये रिप्रोडक्शन इस वजह से नेसेसरी होता है क्योंकि इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? टू कंटिन्यू आर स्पीशीज, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रख सकते हैं। टू कंटिन्यू आर स्पीशीज, हम अपनी स्पीशीज को क्या कर सकते हैं? कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन क्या होगा? हमारे लिए एक बेनिफिट होता है। यानी कि अपनी स्पीशीज को बना के रखने के लिए, अपने पैदावार को बढ़ा के रखने के लिए, यानी कि अपने बच्चों को बना के रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की वजह से ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो आती हैं? देखिए, रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस लेकर के आता है। क्या लेके आता है? वेरिएशंस लेकर आता है। वेरिएशंस कैरी ऑन। ठीक है, वेरिएशंस लेके आता है। वे वेरिएशन लेके कैसे आता है वो बताते हैं। देखिए, होता क्या है एक्चुअल में, जब कभी भी सेल डिवाइड करता है तो डीएनए क्या करता है? डुप्लीकेट करता है, और डीएनए डुप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर वेरिएशंस आते हैं। यानी कि वेरिएशंस कब आते हैं? डीएनए डुप्लीकेट की वजह से आते हैं। तो इसको पहले आप नोट करेंगे। तो क्या चलते हैं 1 2 3। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि ये जितने भी आपके डुप्लीकेशंस होते हैं, जितने भी वेरिएशंस होते हैं, वो आते क्या? अरे सर, एक एग्जांपल के तौर पर बता सकते हैं कि वेरिएशन का एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल ऑफ वेरिएशन। ठीक है, एग्जांपल वेरिएशन का मैं आपको बता देता हूँ। ये एक्चुअल में एवोल्यूशन का पार्ट होता है, इस चक्कर में इसको यहाँ पे पढ़ाया नहीं जाता, बट जैसे कि आपको पता है थोड़ा बहुत हम बता देते हैं। तो वेरिएशन का एक एग्जाम्पल जो होता है वो होता है चार्ल्स डार्विन का एग्जाम्पल है। ठीक है, चार्ल्स डार्विन, ये तो आपको पता है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट एक आइलैंड पे जाते हैं जिसका नाम होता है गैलापैगोस आइलैंड। ठीक है, इसका नाम होता है गैलापैगोस आइलैंड। और ये जो आइलैंड है, ये इस आइलैंड पे 5 टाइप्स ऑफ बर्ड स्पीशीज मिलती है। यानी एक बर्ड की 5 तरह की मिलती है। एक बर्ड की स्पीशीज है जो कितने तरह की मिल रही है? 5 तरह की मिल रही है। और सभी के पास 5 टाइप्स ऑफ बीक्स है। मतलब हर एक के पास अलग अलग टाइप है बीक की, यानी उसकी चोंच की। और ये पता है चोंच के अलग अलग बीक, चोंच क्यों है? क्योंकि सबकी एनवायरमेंटल कंडीशंस अलग अलग हैं, ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है? डिफरेंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट। तो इतना आया हमें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वेरिएशंस जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? चार्ल्स डार्विन की वजह से आ रहे। देखिए, वेरिएशन जो है वो क्या है? चार्ल्स डार्विन ने एक एग्जांपल बताया था कि गैलापागोस आइलैंड पे जब वो गया तो उससे 5 बर्ड स्पीशीज दिखी थी जो कि अलग अलग तरह की थी। वहाँ पर अलग अलग बीक थी उनकी। क्यों थी? मतलब चोंच वगैरह अलग थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट थी। यानी कि वेरिएशंस क्यों आते हैं? अपनी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस पर रहने के लिए हमें, जिससे हम इजीली रह सकें, इजीली काम कर सकें, इस चक्कर में हमें क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं। ठीक, तो इसको पहले लिखेंगे। लिखिए 1 2 3। चलिए अब पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसा अभी मैंने बताया आपको, रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है। तो रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है सेक्सुअल और दूसरा होता है एसेक्सुअल। ठीक है, तो सेक्सुअल क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, ये सारी चीजें बताते हैं। देखिए, सेक्सुअल में गैमेट फ्यूजन नहीं होता, नॉट
टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होता। गैमेट का मतलब सर, गैमेट का मतलब सेक्स सेल्स, ठीक है। वो सेल्स जो आगे फर्दर किसी भी जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रजनी बनाने के लिए वो होते हैं, निर्भर होते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं, हम सेक्सियल गैमेट बोलते हैं। यहाँ पर सॉरी नॉट लग गया गलती से, टेक प्लेस, यहाँ पर फ्यूजन, फ्यूजन मतलब मेल मिलाप, और यहाँ पर क्या होगा, गैमेट। अब सीधी बात है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, गैमेट फ्यूजन टेक प्लेस, यहाँ पर क्या होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा। सही बात है या नहीं है सर? बिल्कुल एकदम सही बात है कि गैमेट का फ्यूजन यहाँ पर होगा और यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। असेक्सुअल में सॉरी नॉट टेक प्लेस, ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा। अब असेक्सुअल जो है वो दो तरह से पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे। और दूसरा पढ़ेंगे हम इनको प्लांट्स के अंदर, ठीक है, इनके अंदर प्लांट्स के अंदर, यानी कि छोटा सा हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में उनके अंदर पढ़ लिया और दूसरा हमने पढ़ लिया प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो पहले इसको उतारेंगे, जल्दी नोट करिए, 1 2 3। आप इसको पॉज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है तो समझेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट फ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस। यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। अब क्या कर रहे हो, यहाँ पे फ्यूजन नहीं, यानी मीटिंग नहीं हो रही है, और मीट, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अलग अलग टाइप से करते हैं। हम यहाँ पर टोटल 5 टाइप के पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फ्यूजन, दूसरा पढ़ेंगे बडिंग, तीसरा पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन, चौथा पढ़ेंगे आप स्पोर फॉर्मेशन, बस, ठीक है। 4 टाइप की होती है, थोड़ा सा रह गया। अब पहले सबसे पहले फिजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह है अभी, तो पहले फिजन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट फिजन, ठीक है। देखिए फिजन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2, यानी कि एक सेल जो है वो कितने में डिवाइड हो जाएगा, वो 2 में डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर फिजन है। अब फिजन भी 2 तरह की होती है, पहली होती है बाइनरी फिजन और दूसरी होती है मल्टीपल फिजन। तो पहले हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं। बाइनरी फिजन सिंपल फिजन की तरह होती है, मतलब इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है आपको। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू 2, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस चक्कर में इसकी कोई दिक्कत नहीं होती, ऑर्गेनिज्म जो है 2 में डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या क्या है सर, इसके एग्जांपल हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके एक आपको अगर वो दिखाया जाए कि कैसे होता है, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाया जाए, तो मैं अमीबा ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए अमीबा की कोई शेप नहीं होती, याद रखेंगे आप। ये क्या है, ये है सर न्यूक्लियस, सही बात है एकदम। और ये क्या है, पेरेंट अमीबा, पेरेंट अमीबा, ठीक है। अब पेरेंट अमीबा में क्या होगा, यहाँ पर डिवीजन होगा। तो डिवीजन कैसे हो रहा है, देखिए डिवीजन के टाइम पर क्या होता है, यहाँ पर फरो बनना स्टार्ट हो जाती है, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। ग्रूव लाइक का मतलब कि दोनों के बीच में जगह बन जाना स्टार्ट हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद क्या होंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसमें क्या बन गया, ये बन गए हमारे 2 डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये समझ में आया कि न्यूक्लियस था इसके पास पहले से, पेरेंट अमीबा बना, पेरेंट अमीबा यहाँ पे डिवीजन आया, डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या होगा, तुरंत ही 2 डॉटर न्यूक्लिया बन गए, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, एक अमीबा से 2 डॉटर न्यूक्लिया, 2 डॉटर अमीबा बनेंगे, 2 डॉटर अमीबा लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती सी हो गई, 2 डॉटर अमीबा, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज बताइए सर,
कि यहाँ पर सिर्फ डॉटर ही बनती है, यहाँ पे सन नहीं बनता। हाँ बेटा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डॉटर्स बनती हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के सन का कोई भी नामो निशान नहीं है। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जब भी जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपको डॉटर्स ही दिखाई देने वाली है। बाइनरी फिजन हमारा क्लियर हुआ। बाइनरी फिजन में 1 से 2 बनती हैं। इसके एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना और पेरेंट अमीबा न्यूक्लियस। ये समझ में आ गया हमें, ठीक। चलिए अब चलते हैं दूसरे वाले पर। दूसरे वाले पर मतलब इसी के सेकंड वाले पर, ठीक है, चलते हैं। अब सेकंड वाला पार्ट जो आता है, इसको मैं ऊपर हेडिंग डाल लेता हूँ छोटी सी, क्योंकि मेरे को बार बार टफ नहीं करनी पड़ेगी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट चल रहा है ये सारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कहाँ पर चल रहे हैं, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं बाइनरी फिजन के बाद मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन जो होती है वो आपकी नॉर्मल कंडीशंस में होती है, वहीं पर मल्टीपल फिजन जो होती है वो आपकी एडवर्स कंडीशन में होती है, ठीक है। कब होती है, एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशंस। अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है सर, ऐसी कंडीशन जो कि फेवर में ना हो। मतलब क्या, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राउट पड़ गया, सूखा पड़ गया काफ़ी, ठीक है, या फ्लड आ गया, पानी भी पानी हो गया बढ़ जगह, या यूँ मान लीजिए कि फूड नहीं है, स्कार्सिटी ऑफ फूड है, स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड की कमी है काफ़ी ज़्यादा, एटसेट्रा। ये सारी कंडीशंस क्या होती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को पैदा करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं। इवन खुद के जीने के लिए बेकार होते हैं, तो आप दूसरे को रिप्रोड्यूस कैसे करोगे। सही बात है एकदम। मल्टीपल फिजन में होता क्या है, यहाँ पर एक से, गुरु मंत्र दे रहा हूँ याद रखिएगा, एक से कई सारी अमीबा बनती हैं। 1 to many मल्टीपल, 1 to 2 बाइनरी। समझ में आया, 1 to many मल्टीपल फिजन और 1 to 2 बाइनरी फिजन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीपल फिजन क्या होती है, एडवर्स या अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। ये स्टेप्स में होती है कुछ। पहला स्टेप क्या है सर, पहला स्टेप आता है कवरिंग ऑफ सिस्ट। ये क्या करते हैं, अपने ऊपर एक सिस्ट या कवर लगा लेते हैं, या एक बॉल लगा लेते हैं। कवर की जगह बॉल लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि यहाँ पर सिस्ट बन जाती है, बॉल बन जाती है, वो भी कितने लेयर की, 3 लेयर की बॉल बन जाती है, ठीक है। कितनी लेयर की बॉल बन जाती है, 3 लेयर की बॉल बन जाती है। दूसरा स्टेप क्या होता है, उसके बाद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस चलता है। क्या चलता है यहाँ पर, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस चलता है। अब न्यूक्लियस का डिवीजन का मतलब सर समझ में नहीं आया। देखिए अंदर ही अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होगा, बाकी कुछ भी डिवाइड नहीं होने वाला है। मतलब क्या कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिवीजन न्यूक्लियस का होगा, साइटोप्लाज्म का नहीं होने वाला। यानी बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था कि 2 चीजें डिवाइड हो रही थी। पहला क्या डिवाइड हो रहा था, पहला डिवाइड हो रहा था आपका न्यूक्लियस, उसके बाद तुरंत साइटोप्लाज्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या डिवाइड होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद नहीं होने वाला। अब तीसरा पार्ट क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में समझ में आ गया, कवरिंग ऑफ सिस्ट बॉल समझ में आ गए, ठीक है। अब तीसरा क्या होगा, ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। याद रखेंगे, ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन आने पर, फेवरेबल का मतलब वही जो नॉर्मल कंडीशन उनके आने पर, चौथे पे क्या करेगी, ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट, ब्रेकिंग ऑफ सिस्ट या वॉल। क्या होगा यहाँ पर, सिस्ट या वॉल टूट जाएगी, और फिफ्थ में डिस्पर्जन हो जाएगा। यानी कि जितना सब कुछ था वो सब का सब निकल कर बाहर चला जाएगा। ये सारे 5 स्टेप होते हैं। पहला सिस्ट वॉल से गिरेगी, पहले अपने आप को एकदम कवर करेगी जिससे कि वो रह सके। दूसरे में क्या होगा, न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी। तीसरे में जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, वैसे ही चौथे में क्या करेगी, वो अपनी सिस्ट या वॉल को तोड़ देगी और 5 में डिस्पर्स करके बाहर आ जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम से हम समझा देते हैं आपको, जिससे आपको ईजिली और समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर क्या, हमारी ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये हमारी अमीबा हो गई। इसके ऊपर 3 लेयर होती हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। 3 सिस्ट होती हैं। अब ये 3 सिस्ट का क्या होगा, ये तीनों के तीनों सिस्ट के अंदर जो न्यूक्लियस है हमारा, ये जो मेन न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके पास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, मतलब अच्छा खासा न्यूक्लियस होता है, जो कि न्यूक्लियस क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो अब यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ, सिर्फ न्यूक्लियस के लिए बना रहा हूँ, अंदर ही अंदर, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है सिर्फ, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे अब इसके पास, बहुत सारे।
ठीक है, मैनी डॉटर न्यूक्लियस, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मैनी डॉटर न्यूक्लियर। ठीक है, मैनी डॉटर न्यूक्लियर, बहुत सारे न्यूक्लियर हो गए यहाँ पर। अब क्या होगा, देखिए इसके ऊपर भी ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर लेयर नहीं होगी, इसके ऊपर भी लेयर होगी। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बना देता हूँ। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी वैसे ही क्या होगा, ये सिस्ट वॉल टूट जाएंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ पे क्या हुआ, ये सिस्ट वॉल टूट गई। क्यों टूट गई, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आ गई है। अब ये सारे के सारे न्यूक्लियस क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस निकलने से जस्ट पहले, क्योंकि इनके पास अभी साइटोप्लाज्म नहीं है, और अमीबा को किसी भी सेल को जीने के लिए साइटोप्लाज्म और किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियस की जरूरत होती है। तो न्यूक्लियस तो है इनके पास लेकिन साइटोप्लाज्म नहीं है, तो क्या होगा, डिस्पर्जन से पहले, बिफोर डिस्पर्जन, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, बिफोर डिस्पर्जन, ये क्या करेंगे, अपने ऊपर साइटोप्लाज्म की कवरिंग कर लेंगे। क्या करेंगे, दे कवर इट बाय साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म की क्या कर लेंगे, कवरिंग कर लेंगे। अब साइटोप्लाज्म की कवरिंग कर लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर कि वो आराम से क्या कर लेंगे, डिस्पर्स करने के बाद सेल के जीने लग जाएंगे। देखिए ऐसे अमीबा बना लेंगे। तो ये क्या हो गई, मैनी डॉटर अमीबा। ठीक है, इतना आया आपको कि डॉटर अमीबा कैसे बन गई। यहाँ पर डॉटर अमीबा आया पक्का। देखिए फुल अच्छे तरह से कर लीजिए। मल्टीपल विजन 1 सेकंड में करते हैं रिवाइज। मल्टीविजन क्या हुआ, एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशन में होता है सर, बिल्कुल सही है। ड्राउट या फ्लड या स्कार्सिटी ऑफ फूड की समय होता है, बिल्कुल सही है सर। इसमें क्या होता है, एक से बहुत सारे बनते हैं, बिल्कुल सही है सर। इसमें 4-5 स्टेप्स होते हैं। पहला क्या होगा, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी वो अपने आप को वॉल से ढक लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, न्यूक्लियस के साथ डिवाइड कर जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। तीसरा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगी उसमें क्या होगा, इसकी जो वॉल है वो टूट जाएगी और फिर 5वें में डिस्पर्जन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले इसने सिस्ट बनाई अपनी, अंदर ही अंदर न्यूक्लियस को डिवाइड कर लिया। न्यूक्लियस डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस बाहर निकलना स्टार्ट किया, लेकिन डिस्पर्जन से पहले उसने अपने ऊपर क्या कर लिया, साइटोप्लाज्म का कवर अप कर लिया। साइटोप्लाज्म का कवर अप करने के बाद बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर अमीबा जो थे वो आपको रेडी मिल चुके हैं। इतना आया समझ में, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, 1 2 3, पॉज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब मैं आपके लिए एक फिजिक्स का और करके देखूंगा, ठीक है। तो अगर जो जो इंटरेस्टेड है वो फिजिक्स के लिए और बता दें मुझे। चलिए अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा क्या, बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग भी एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। बडिंग में होता क्या है, अ बर्ड ब्रैकेट में आउटग्रोथ। देखिए होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक आउटग्रोथ आ जाती है, एक बर्ड आ जाती है जो कि उसके एक बच्चे की तरह ही होती है। देखिए होता क्या है, स्पेशली होता है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर, ठीक है, हाइड्रा और ईस्ट के अंदर। अब ईस्ट के अंदर जो बडिंग होती है वो हमने पढ़ी है, चेन ग्रोथ बडिंग होती है उसके अंदर। कौन सी वाली सर, चेन ग्रोथ बडिंग। देखिए दिखाते हैं कैसे, क्योंकि इनके अगर डायग्राम आपने याद कर लिया तो आपको याद हो जाएगा। वैसे इसमें से कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो ईस्ट का मैं यहाँ बना रहा हूँ और हाइड्रा का मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं, चलिए देखिए ईस्ट में होता क्या है, ये हमारी ईस्ट है, ये न्यूक्लियस है उसका। अब ये ईस्ट के ऊपर छोटी सी बर्ड निकल के आएगी ऐसे करके, इन दोनों के पास अलग अलग न्यूक्लियस होंगे। अब क्या होता है, ये वाली बेटी जो है, ठीक है, ये क्या है हमारा पेरेंट ईस्ट, ये क्या थी, बर्ड थी ये, ठीक है। अब ये बर्ड इससे डिटैच होने से पहले, इससे अलग होने से पहले क्या कर लेती है, एक और बर्ड बना लेती है, यानी कि बेटी के ऊपर दोबारा बेटी, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाली टूटने से पहले क्या होगा, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा सर ये देखिए ऐसे भी हो सकता है क्या, बिल्कुल बेटा, देखिए, ठीक है। यानी कि एक चीज हमें समझ में आ रही है सर कि क्या, कि यहाँ पर बेटी के तोड़ने से पहले उसके ऊपर क्या बनती जा रही है, डॉटर बनती जा रही है। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गई डॉटर ईस्ट, ठीक है। अब जैसे ही ये अलग होंगी तो क्या बन जाएंगी, ये डॉटर ईस्ट बन जाएंगी। सर एक चीज, 1 मिनट, एक चीज और समझ में आ रही है
आपने अब ये बताया था कि जब एक से बहुत सारे अमीबा बन रहे थे तब अनफेवरेबल कंडीशन थी, तो यहाँ पर भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है। यस, ये भी कब करती है चेन ग्रोथ, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, यानी कि एक साथ कई सारे बनाने की कंडीशन क्या होती है, अनफेवरेबल। यानी कि क्या होगा, जब भी इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है तभी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब इनको कोई काम धंधा नहीं होता है तभी क्या करते हैं, सिर्फ रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हाइड्रा की बात चल लेती है, चलो देखिए हाइड्रा की बात। हाइड्रा का थोड़ा सा जो डायग्राम है वो अलग बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ठीक से बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हाइड्रा है, इसके टेंटिकल्स ये रहे। अब टेंटिकल ये गाजर जैसे आपको दिख रहा होगा, मुझे पता है अच्छी तरह से, लेकिन हंसीएगा नहीं। ये क्या है, हमारा पेरेंट हाइड्रा है। ठीक है, पेरेंट हाइड्रा। अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगी बर्ड की ग्रोथ। ठीक है, ये इसकी बर्ड आ गई, क्या आ गई सर, ये बर्ड आ गई। ठीक है, अब ये बर्ड क्या क्या होगा, आगे बढ़ती जाएगी, देखते जाइए, ये बड़ी होती जाएगी बर्ड, सही बात है एकदम। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारी, ये बर्ड ग्रोथ। और जैसे ही यहाँ पर बर्ड इतनी बड़ी हो जाती है कि अपना खाना खुद से बना सके, खा सके, पी सके, सब काम कर सके, तो क्या होता है यहाँ पर, ये पेरेंट अलग गई और यहाँ पर ये इसकी बेटी। ठीक है, ये क्या है हमारी पेरेंट हाइड्रा, और ये क्या है हमारी डॉटर हाइड्रा। ठीक है, यहाँ पर हमारी डॉटर हाइड्रा हो गई, यहाँ पर हमारी क्या हो गई, पेरेंट हाइड्रा हो गई। इतना समझ में आया। ईस्ट अनफेवरेबल कंडीशन में काम करती है ज़्यादातर, और उसमें क्या करती है, चेन ग्रोथ बडिंग दिखाती है, और ये पूरा का पूरा हाइड्रा और ईस्ट बडिंग कैसे होती है, हमारे पास क्लियर हो गया है। इसको नोट करेंगे 1 2 3। चलिए अब तीसरे पे चलते हैं हम अपने। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट, जो कि क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में हम जो पढ़ेंगे अब वो ये पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअल में स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, तो इसमें होता है एक स्पोर एंजियम। ठीक है, स्पोर एंजियम का मतलब सर क्या होता है, स्पोर एंजियम का मतलब सर फ्रूटिंग बॉडीज। सर ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है सर, बिल्कुल याद नहीं आ रहा, बिल्कुल पता नहीं है। तो देखिए एक चीज़ याद करिए कि आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा कि अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, अमीबा के बारे में पढ़ा था, मल्टीपल फिजन के बारे में पढ़ा था। तो मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा था कि साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड कर रहे थे। ऐसे ही स्पोर एंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं, यानी कि न्यूक्लियस बनते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्स होने के बाद क्या होता है, वो जर्मिनेट कर जाते हैं, जैसे कि कोई प्लांट जर्मिनेट करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं सर, इसके एग्जांपल्स हैं राइजोपस, ठीक है, और म्यूकर, इसके एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। इसका सर कोई डायग्राम, बिल्कुल है बेटा डायग्राम। देखिए डायग्राम में क्या है, जैसे ये कोई हमारा फ्रूटिंग बॉडीज है। ठीक है, ये एल्गीज में ज़्यादा, पंजाइज में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होंगे। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं। और ये स्पोर्स किसके अंदर है, स्पोर एंजियम के अंदर है सर, बिल्कुल सही बेटा। किसके अंदर है, स्पोर एंजियम के अंदर, यानी कि ये क्या है, ये बाहर वाली चीज़ है, स्पोर एंजियम, बिल्कुल। और ये क्या है बेटा, स्पोर्स, सही है ना एकदम। हाँ, अब क्या होगा, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, कब होता है, ये भी होता है सर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है बेटा, बिल्कुल सही। चलो अनफेवरेबल कंडीशन में मांगे, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद ये बॉल जो होती है वो टूट जाती है और सारे के सारे डिस्पर्स कर जाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आ गया। अब जैसे ये डिस्पर्स कर जाएंगे पर जर्मिनेट कर जाएंगे, जर्मिनेट करने का एक नया पौधा बना लेंगे। किस किस के अंदर होता है, राइजोपस और म्यूकस के अंदर होता है। और राइजोपस को हम बोलते हैं मुड़ फंजाई बोलते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मुड़ फंजाई। ठीक, इतना हो गया, इसको नोट करेंगे। चलिए करिए 1 2 3। सर आपने तो 4 ही बोला था बेटा। देखो इसके अंदर एक और चीज़ आती है जो कि हमारे अंदर भी होती है थोड़ी बहुत, तो उसको और पढ़ाना ज़रूरी है, उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर आज का लेक्चर करते हैं, ठीक है। और ये हमारा 1/3 पार्ट ऑफ द दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन दिस लेक्चर, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है हमारा रीजनरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा।
रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है आप समझिए, रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में कोई भी बॉडी पार्ट रीजनरेट करता है। क्या करता है यहाँ पे, रीजनरेट करता है कोई भी बॉडी पार्ट। ठीक है, अब कोई भी बॉडी पार्ट रीजनरेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें इतना समझ में आ गया। लेकिन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में पूरी बॉडी, फुल बॉडी कैन रीजनरेट। ठीक है, इसमें पूरी बॉडी क्या हो सकती है, रीजनरेट हो सकती है। पूरी की पूरी बॉडी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है बेटा, पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट हो सकती है किसमें, लेकिन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ओनली। अगर कोई बड़ी बॉडी है तो उसमें छोटे मोटे पार्ट है, कुछ लग वगैरह जाती है, वो हो सकते हैं। जैसे कि आपके कभी कट लग जाता है, बाउंड वगैरह हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है ना, यानी आपकी सेल उस चीज़ को, उस जख्म को भर देती हैं। ऐसे यहाँ पर अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या सिंपल सेल ऑर्गेनिज्म की बात होती है तो वहाँ पर पूरी की पूरी बॉडी क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल क्या होता है सर, इसका एक एग्जाम्पल है प्लेन एरिया। बेटा फ्रेगमेंटेशन भी दिखाता है वो, ये भी दिखाता है, बिल्कुल सर, लेकिन इसका बेस्ट एग्जांपल प्लेन एरिया है। अगर प्लेन एरिया को बोला जाए, पूछा जाए तो प्लेन एरिया किससे क्या करता, किससे रिप्रोडक्शन करता है, तो हम क्या बोलेंगे, रीजनरेशन से करता है। और स्पायरोगायरा के लिए क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर, वहाँ पर वो फ्रेगमेंटेशन से करता है। ठीक है, आज का लेक्चर होता है खत्म, आज के लिए इतना ही। और आप सभी के लिए देखिए, सुनिए, आज के लिए इतना ही। अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, रिमेंबर कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि एक तरह से प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है। सही है, बिल्कुल बेटा। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद पढ़ा हमने कि वो कितने टाइप का होता है, सेक्सुअल, असेक्सुअल, 2 टाइप का होता है। इसमें असेक्सुअल पढ़ा। असेक्सुअल में हमने ऑर्गेनिजम्स के अंदर पढ़ा, ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने 5 टाइप के पढ़े, यानी कि पहला पढ़ा हमने फिजन, फिजन में बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है। ठीक है, बाइनरी फिजन में 1 से 2 बनते हैं, मल्टीपल में 1 से कई सारे बनते हैं, जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, हमें याद है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा, दूसरा हमारा था, क्या था बेटा, दूसरा हमारा था बर्ड। ठीक है, बर्डिंग जो होती है वो हाइड्रा के अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है। ईस्ट के अंदर फिर दोबारा से अनफेवरेबल कंडीशन वाली होती है, हाइड्रा के अंदर नॉर्मल वाली होती है। इसके बाद तीसरा हमने पढ़ा, वहाँ पर क्या था, तीसरा हमारा था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या पढ़ा, ये वहाँ पर फ्रेगमेंट्स कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, और ये पीसेस में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। फोर्थ हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, स्पोर एंजाइम के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक तरह से साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस का बन रहा है, और उसके बाद जैसी फ्यूरल कंडीशन आएंगी दोबारा से क्या हो जाएगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगे। और लास्ट हमने अभी जो पढ़ा वो था रीजनरेशन के बारे में। रीजनरेशन में क्या होता है बेटा, कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी बॉडी रीजनरेट हो जाती है, बट मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं देखने के लिए मिलता है। मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो दोबारा से रीजनरेट कर जाते हैं। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस लेक्चर को, और ऐसे ही अच्छे लेक्चर्स के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।